सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे वाच्य। वाच्य में हमने पढ़ा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया उसके कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है, अर्थात उसमें क्रिया उसके कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि उसके कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य कर्मवाचक वाक्य कहलाता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। अब हम निम्न उदाहरणों के द्वारा कर्मवाच्य को समझेंगे। रीना द्वारा गीत गाया गया, रोगी को दवाई दे दी गई है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें गाया गया क्रिया गीत कर्म के अनुसार, दी गई है क्रिया दवाई के अनुसार और पढ़ी जा रही है क्रिया पुस्तक अर्थात उनके कर्मों के अनुसार प्रयुक्त हुई है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ क्रिया न तो उसके कर्ता के अनुसार न उसके कर्म के अनुसार बल्कि उसके भावों के अनुसार प्रयुक्त होती है, वह भाववाच्य कहलाता है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य इस प्रकार हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। वाक्यों में पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है। अब हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पक्षी द्वारा उड़ा जाता है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, खरगोश से दौड़ा जाता है। इन उदाहरणों में क्रिया भावों को बता रही है, अतः ये भाववाच्य है। बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है एवं भाववाच्य में भावों की प्रधानता रहती है। धन्यवाद।